हाँ हाँ। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितारं वसुदैव कुटुम्बकम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ, आज Yes, भजन। Sejal, my mom will sing the bhajan on my behalf today. She wanted to, so. नमस्ते माला आंटी जी। नमस्ते। हरिओम हरिओम। गुरु पूर्णिमा की आने वाली वेला में आपको सादर नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। और 4 दिन है, 4 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा है। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर। अच्छा, अब शुरू कीजिए भजन। हाँ जी। गुरु मोको कहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग अभ्यास में। मुँह को काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भृकुटी भंवर में, मैं तो सब श्वास ना सांसों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुँह को कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे विश्वास में। हरिओम। कबीर जी का बहुत ही सुंदर भजन था ये। हमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी ये हुआ करता था। हाँ जी। या पद्य विभाग में हम कॉलेज में पढ़े थे, 11वीं 12वीं में, कबीर जी का ये भजन। आज आषाढ़ी एकादशी है, एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी। इसे आज के दिन भगवान शयन कर जाते हैं। ये कितना सुंदर सोशल कॉन्सेप्ट, जिसको धार्मिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया। बारिश की मौसम है, इतनी बारी बारिश के अंदर आप शुभ कार्य लौकिक कार्य कैसे कर सकते हैं? शादी ब्याह, एक गांव से दूसरे गांव बारात लेके जाने की मुश्किल हो जाता है बारिश के दिनों में। इसके लिए सभी के लिए एक नियम बना दिया। यदि सामाजिक नियम होता तो कोई मानता नहीं, इसके लिए धर्म की स्टैंप मार दी उसके ऊपर, भगवान को ही सुला दिया। गुजराती में देव पोड़ी 11 कहते हैं। भगवान आज सो गए। अब दिवाली के बाद
जागेंगे वो, जब जागेंगे उसके बाद सभी शुभ कार्य शुरू होगा। तो हमेशा जब भी आप हिंदू हिंदू धर्म इज वेरी वेरी एक्टिव धर्म। हमारे जीवन के कितने सारे पहलू धर्म के द्वारा रिजॉल्व कर दिए, इसमें किसी का ओपिनियन चले ही नहीं। ये हमारा धार्मिक नियम है, जिससे सबकी सहूलियत हो जाए, सबकी मुश्किलें मिट जाए, इसके लिए इसको एक धार्मिक टच दे दिया। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो आषाढ़ी एकादशी और खास करके महाराष्ट्र में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञानदेव और तुकाराम बहुत बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में। हालांकि समय बहुत अंतर बहुत ज्यादा था उनमें। ज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी में हो गए और तुकाराम महाराज शिवाजी कालीन थे, वो 16वीं शताब्दी में हो गए। 400 वर्ष का अंतर था, लेकिन फिर भी ये दोनों महासंतों के याद में वारी निकलती है। भक्त, हरि भक्त, भगवान विष्णु को महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं। उनकी उत्पत्ति कर्नाटक में हुई थी, वहां से पंढरपुर आए थे भगवान। इसके लिए एक भजन भी आपको पता होगा, कानड़ा विट्ठलु। इसके बारे में, ये कानड़ा यानी कर्नाटका। तो हमेशा जब आषाढ़ी एकादशी को मैं इतने हजारों लाखों वारकरी को देखता हूँ जो आलंदी और देहू गांव से चलकर पंढरपुर जाते हैं बारिश के मौसम में, तब मुझे विचार आता है कि कितना अदम्य प्रेम होगा भगवान के ऊपर, विट्ठल के ऊपर। यहां से वहां चलकर जाते हो, और ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में, ये केवल प्रेम करा सकता है। ईश्वर के ऊपर निस्वार्थ प्रेम। अनान्यास चित्त यंतोमा, अन्य चित्त में जब कुछ नहीं होता है तभी हम सब कुछ कामकाज घर गृहस्थी छोड़कर इतना व्यक्ति चल सकता है। ये ईश्वर पर प्रेम है, इसके लिए हजारों लाखों लोग निकलते, या अन्य धर्म पे द्रोणा है इसके लिए निकलते, ये सोचने की बात है। जब तक धर्म के ऊपर प्रेम है तब तक वो धर्म जीवित है। हमें अपने धर्म के ऊपर अदम्य प्रेम दिखाना है। ये वारकरी के मन में कभी भी अन्य धर्म के प्रति मुझे नहीं लगता है कोई द्वेष होगा, ना कोई तुलना, मेरा धर्म महान, उसका धर्म हमारे से कनिष्ठ है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा भगवान के ऊपर प्रेम है, दैट्स पॉजिटिविटी। और ये प्रेम, इसके लिए मैं चल के जाऊंगा विट्ठल को मिलने के लिए, ये हमें समझना है वारकरी से। आज कितने भी बड़े संत हो गए, देखो किसी के प्रति घृणा नहीं, अपने प्रेम, अपने भगवान के ऊपर उनको प्रेम था। प्रेम में बहुत शक्ति है, और यही भगवान के ऊपर जो प्रेम है वो सही भक्ति है। ये भक्ति की शक्ति है कि इतने हजारों लोग इतने सालों से चलकर पंढरपुर तक ये लेकर जाते हैं। ये हमें सीखना है हमारे वारकरी भाई बहनों से। एक पूरा समाज है वारकरी संप्रदाय, जो भगवान के ऊपर प्रेम है, इसके लिए इतना चल के जाते हैं वो लोग ऐसे मौसम में। तो जो प्रेम कर सकता है हमारे धर्म के ऊपर, हमें जो निष्ठा है, श्रद्धा है, प्रेम है, उसके कारण धर्म टिकता है। ये जब तक है तब तक हिंदू धर्म कभी भी खतरे में नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे, जब तक भगवान के ऊपर प्रेम है मुझे, तब तक मेरे धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें केवल हमारी श्रद्धा और मजबूत करने की जरूरत है। और वारकरी जैसे निकलते हैं वैसे हमें भी निकलना चाहिए। भले इतना दिन हम नहीं कर सके, हमारे एरिया में तो निकल सकते हैं। हमें भगवान में विट्ठल, हमें हर एक मनुष्य में विट्ठल देखना है। आत्मदर्शन, ये जो मेरा आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, मेरे अंदर है विट्ठल। सभी के अंदर जो विट्ठल बैठे उनका दर्शन करने निकलो। हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार, जब भी वक्त मिले। हमारे अंदर जो विट्ठल बैठे हैं, अन्यों के अंदर, सभी के अंदर जो बैठे हैं, उनके दर्शन करने निकलो। ये आत्मदर्शन, और उनको ईश्वर के साथ जोड़ो। हम सब वारकरी कहलाएंगे तब, जो भगवान के ऊपर प्रेम है और सभी में जो भगवान देखता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सभी में जो ईश्वर देखता है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी निर्माण होती है। गॉड इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, वहां पर नाम मात्र की नेगेटिविटी नहीं है।
यदि जीवन को सकारात्मक बनाना है तो ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। सबसे ज्यादा दुख और कष्ट में संतों के जीवन में देखा है मैंने। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, उनके सामने कंपैरिजन करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में भी खुश थे वो, ये हमें समझना है। किसी के ऊपर द्वेष नहीं, जो सता रहे उनके ऊपर भी द्वेष नहीं। अब ज्ञानेश्वर की मूवी आई थी संत ज्ञानेश्वर, देखिए बालक ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने जाता है और मुंह पे दरवाजे बंद करते हैं सब। एक बालक के मुंह पे दरवाजे बंद करते हैं, कुछ खाने को नहीं है, फिर भी वो बालक कहता है अवघाची संसार सुखा जा करी, मैं सबको सुखी करूंगा। किसी के ऊपर द्वेष नहीं। ऐसे संतान, ऐसे संत जब तक भारत में है तब तक हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। कोई कुछ भी कहे, मेरा ईश्वर पर मेरा जब तक प्रेम है तब तक कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। यदि जीवन में पॉजिटिविटी लानी है तो ईश्वरमय हो जाओ, मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो और देखो कितनी श्रद्धा निर्माण होगी। और श्रद्धा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिलाती है। और ऐसे यदि 4 लोग मिल गए तो श्रद्धा युक्त, तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता जीवन में। क्योंकि हमारा उत्साह, एक व्यक्ति का उत्साह कौन बढ़ाता है? दूसरा व्यक्ति। आज मूवीज देखना सबको पसंद है, फिल्म देखना सबको पसंद है, लेकिन अकेला कोई नहीं जाता। कोई कंपनी चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, रिलेटिव चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, तभी हम मूवीज देखने जाते हैं। क्यों ऐसा है? मूवीज मोर इंपॉर्टेंट कि हमारे साथ जो व्यक्ति है ही इज मोर इंपॉर्टेंट। यदि मूवीज इंपॉर्टेंट होती तो हम अकेले भी देखने जाते, कभी कभी जाता होगा कोई, लेकिन जो व्यक्ति है वो इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब 3 व्यक्ति मिलते हैं, 4 व्यक्ति मिलते हैं तो अपने आप उत्साह का निर्माण होता है। और इसीलिए उत्सव, हिंदू धर्म में आप पंचांग देखो, हर दूसरे तीसरे दिन कोई उत्सव दिखेगा आपको। और खास करके आषाढ़ महीना शुरू होते ही दिवाली तक एक के बाद एक उत्सव आएंगे। इस बार उत्सव यानी ऊपर जो भगवान बैठे उनको नीचे बुलाना, भगवान हमारे पास आइए। जन्माष्टमी है, दिवाली है, नवरात्रि है, सभी धर्म में भगवान को हम बुलाते हैं और हमारे उत्सव के मध्य में ईश्वर होते हैं। सभी उत्सव भगवान के बहाने हम सब एकत्रित होते हैं और ऐसे उत्सव में जो भी मनमुटाव होता है सब निकल जाता है व्यक्ति के बीच का, और 2 व्यक्ति एक हो जाते हैं फिर से। तो एक व्यक्ति का उत्साह दूसरा व्यक्ति निर्माण करता है। तो ऐसे 3-4 व्यक्ति मिलकर यदि कुछ अच्छा कार्य शुरू करें भक्ति भाव पूर्वक, तो समाज में कितनी पॉजिटिविटी, कितने सकारात्मक भाव आ जाएंगे, ये हमें सीखना है। आज आषाढ़ी एकादशी से जो भी हमारे उत्सव शुरू हो गए उसके लिए 4 दिन के बाद ही गुरु पूर्णिमा आएगा। और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि हमने पहला सत्संग हमारा जो पार्ला में चलता है वो गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू किया था, और 4 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा और हम 5 वर्ष पूर्ण होंगे। इस 5 वर्ष की यात्रा में अविरत कंटिन्यूस 500 से ज्यादा हम ऐसे सत्संग कर चुके हैं भगवत गीता के ऊपर, मोर देन 500, तीनों सत्संग स्थल मिलाकर जितने हो रहे हैं वो। तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि कोरोना काल में भी हमारा जूम के ऊपर सत्संग शुरू है, रादर और एक सत्संग बढ़ गया। प्रत्यक्ष नहीं कर रहे तो माध्यम के द्वारा वाया मीडिया जूम के ऊपर हम कर रहे हैं। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। लॉर्ड कृष्णा वॉन्ट्स कि वी डू दिस, इसीलिए हमें प्रेरणा और ऐसे संयोग निर्माण करते हैं कि हमारा ये शुभ कार्य चलता रहे। तो आज की एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। और ऐसे ही ये हमें सीखना है वारकरी संप्रदाय से कि ईश्वर के ऊपर प्रेम है, इसके लिए हम इतना कष्ट कर कर उसको मिलने जाते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर विठ्ठल देखो, और वो देखकर जब हम उनसे संबंध जोड़ेंगे तब हम भी वारकरी बन जाएंगे। प्रेम से, अनन्य प्रेम, किसी के ऊपर घृणा नहीं, किसी के ऊपर द्वेष नहीं, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर मेरा प्रेम है। ये हमें, ये पॉजिटिविटी हमें सीखनी है आषाढ़ी एकादशी को वारकरी संप्रदाय से। तो ऐसे ही हम भगवत गीता के ऊपर आगे हमारा सत्संग शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा ये क्या चल रहा है, अभी वेदों के ऊपर 2 श्लोक देखा हमने। समता का प्रकरण चल रहा है कि वेद में
सकाम कार्य करने का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। ये जो जीवन प्राप्त हुआ है हमें, इतना लंबा आयुष्य, और वो भी मनुष्य दे, कितने भाग्यशाली है हम। कीड़े मकोड़े नहीं बनाया भगवान ने, हमें मनुष्य बनाया है। ये सबसे बड़ा उपकार है ईश्वर का कि मनुष्य योनि में आपने मुझे जन्म दिया। और दूसरी बात, हमें विवेक दिया, बुद्धि दी हमें, उसके द्वारा ये जीवन को भी आपको सुंदर बनाना है, और इसके बाद वाला जो जीवन है उसको भी हमें सुंदर बनाना है। शरीर का भी ध्यान रखना है और आत्मा का भी उद्धार करना है। ये दोनों की बातें हमें वेदों से जानने को मिलती है। तो ये जो शरीर के लिए जो हम करते हैं वो सकाम, उसके लिए वेदों ने जो आज्ञा दी है अच्छे कर्म करने के लिए, वो है यज्ञ, होम, हवन, पूजा पाठ, कथा, ये सब हम करवाते हैं। तो ये सकाम उसका ये है। तो उससे जो हम फल प्राप्त करते हैं वो हमें, अच्छे कर्म हमारे हैं, वो अच्छा फल प्रदान करेगा, हमें स्वर्ग प्राप्त कराएगा। कल्पना है ऐसी कि जहां पर कोई संघर्ष नहीं है, अ परफेक्ट वर्ल्ड जो हम स्वप्न में देखते हैं, ऐसे परफेक्ट वर्ल्ड में हमें प्राप्त होगा। अगर हमारे हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा जन्म भी मिल सकता है, अगले जन्म में अच्छी योनि में हम जन्म लेंगे। एक ये पार्ट है। और ये जो पकड़ के बैठे हैं उनके बारे में 3 श्लोक अभी हमने देखा। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। जो स्वर्ग के बारे में जो कल्पना दी है, जो सकाम कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए हमें जो कहा गया है, वो जो पार्ट है वेदों का, उसके बारे में ये 3 श्लोक कहे कि एक, हमारा ये जो मनुष्य जीवन है उसको सुंदर बनाने के लिए वेदों ने जो आज्ञा दी है, वो एक वो बात हो गई। उसके बाद ये जो 3 श्लोक, आज जो तीसरा 44वां श्लोक करेंगे, वो भी वो ही कहता है। और उसके बाद के 3 श्लोक, ये सकाम भाव से ऊपर उठो और निष्काम भाव के ऊपर चलना शुरू करो। ये निष्काम भाव तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। सकाम भाव है जो कथा वार्ता पूजा पाठ हवन, ये भी धार्मिक कार्य है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई इच्छा है। भगवान दशरथ, भगवान राम, सभी ने जो यज्ञ किए थे उसके पीछे ना कोई हेतु था, कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए थे। भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ करवाया था युधिष्ठिर जी के पास। ये सभी कुछ ना कुछ सांसारिक, पृथ्वी, ये जीवन में हमें प्राप्त करने के लिए हम ये सब यज्ञ हवन करवाए हैं। बट दूसरा पार्ट जो है वेदों का, आध्यात्मिक पार्ट, वो हमें मुक्ति प्रदान कराने वाला है, पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने वाला है, आत्मा को परमात्मा में विलीन कराने वाला है। तो ऐसे हमने 44वें श्लोक पर पिछली बार विचार किया। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पह्यत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। व्यवसायत्मिक बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि। व्यवसाय, प्रोफेशनल, करना है मतलब करना है, डेडिकेशन, डेडिकेटेड, वेरी डेडिकेटेड। बट यहां पर जब हम भगवत गीता के व्यवसायित में क्या बात करते हैं, तो दैट इज ईश्वर के ऊपर एक चित्त से जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं। 9वें अध्याय में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आएगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC का मोटो बन गया हो। LIC के नीचे देखना योगक्षेमं वहाम्यहम् लिखा होता है, वो 9वें अध्याय का श्लोक है। जो अनन्य चित्त से मेरी आराधना करेगा उसका योगक्षेम मैं चलाऊंगा। भगवान ऐसा वचन देते अर्जुन को, ये जो भक्त केवल उसके जीवन में मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, मेरे से इतना जुड़ा हुआ है, उसका सारा योगक्षेम मैं चलाऊंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वैसे ही ये श्लोक में बात है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पह्यत चेतसाम।
भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त है, उसका जो चित्त है, उसका अपहरण हो गया होता है। चित्त यानी मन। भोग और ऐश्वर्य के क्या है, इसके ऊपर विचार किया हमने पिछली बार कि ये जो हमारी 5 इंद्रिय है और उसके 5 विषय, इंद्रियों से विषय का जब मिलन होता है तो मन में जो सुख उत्पन्न होता है, वो सुख को पुनः पुनः भोगने की जो इच्छा है उसे भोग कहते हैं। ये सुख मुझे पुनः प्राप्त हो। बहुत ही गर्मी थी, हम घर पे आए और एसी चालू किया और त्वचा को जो सुख प्राप्त हुआ ठंडी से, बस ऐसी ही ठंडक मुझे कल भी मिलनी चाहिए। कल भी हम दूसरे दिन भी घर आए काम से, वापस एसी चालू किया। ये वापस जो इच्छा हुई, वापस जो हम एसी को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये भोग है। ये मन का भोग है। इंद्रियों को जब पुष्टि मिलती है, बहुत ही दिनों से समोसे नहीं खाए, इच्छा हुई और समोसा खाया तो ये क्या हुआ, मन में आनंद हुआ। कल वापस इच्छा हुई, आज भी खा लेते हैं एक, ये भोग है। इंद्रियों का विषय से मिलन, रसेंद्रिय टंग और समोसा, इसका मिलन हुआ तो मन में सुख हुआ, ये भोग है। ये मन का भोग है। वैसे ही बुद्धि का भोग, ज्ञान, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बुद्धि खुश होती है और पुनः पुनः हमें नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, ये हमारी बुद्धि का भोग है। और वैसे ही अहंकार का भोग, मान सम्मान मिले, बड़ाई मन के अंदर के, ये तो होना ही चाहिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जब पूर्ण होता है, ये जब पुष्ट होता है तो अहंकार खुश होता है। ये अहंकार का भोग। तो ये जो भोग है अलग अलग अलग, इसको पूर्ण करने के लिए जो वस्तु सामग्री हमें प्राप्त करनी होती है वो ऐश्वर्य। यदि मान सम्मान बढ़ाई चाहिए तो संपत्ति एकत्रित करो। कलयुग है, आपके ज्ञान को जितना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, आपकी संपत्ति को इतना मिलेगा। आपके अच्छे चरित्र को जितना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, उतना महत्व आपके धन को मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में यदि मान सम्मान चाहिए तो धन एकत्रित करो, शारीरिक सुख सुविधा चाहिए तो धन एकत्रित करो, गाड़ी बंगला एसी ये वो नौकर चाकर। तो इसी प्रकार ये जब सुख के जो साधन है, सुख प्राप्त करने के जो साधन है, उसे ऐश्वर्य कहते हैं हम। तो भोग और ऐश्वर्य, हम सोचेंगे, इफ वी थिंक डीपली, ये दो चीज में ही सारा जीवन निकल गया हमारा। मन में इच्छाएं क्या होती है, यही होती है। आप एनालाइज करो अपनी इच्छाएं, भोग और ऐश्वर्य। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस, और ये एंजॉय करने के लिए मुझे ये चाहिए। इसके लिए हमारा निरंतर पैसों के पीछे भागना चालू रहता है और भोग भोगने के लिए कष्ट भी करना पड़ता है, वस्तु सामग्री एकत्रित करने के लिए। सारा जीवन उसी में चला जाता है। तया अपहत चेतसा, भोग और ऐश्वर्य यदि मन में बैठ गए तो मन का हरण कर लेते हैं। मन में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और ये शरीर तो सेवक है मन और बुद्धि का। शरीर वही करेगा जो मन और बुद्धि कहेगी। वी गिव इंपॉर्टेंस टू आवर बॉडी, बट शरीर तो केवल एक साधन है, साधन मात्र है। उसके ड्राइवर तो यहाँ बैठे हैं, मन और बुद्धि। मन में जो इच्छा हुई और बुद्धि ने जो निर्णय लिया वही करेगी ये काया, कुछ भी नहीं करेगी उसके अलावा। मन और बुद्धि आर द ड्राइवर एंड ईगो ऑल्सो। अहंकार से भी प्रेरित होकर मनुष्य करता है। तो ये मन बुद्धि सूक्ष्म देह ये जो करवाएगा वो ये अपना शरीर करेगा। तो ऐसे मन और बुद्धि को यदि स्वच्छ किया, ये मन और बुद्धि में ईश्वर को स्थापित किया, तभी हमारा जीवन बदलेगा, तभी आध्यात्मिक के मार्ग में हमारी प्रगति होगी। नहीं तो हमारे मन का हरण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सांसारिक उपलब्धियों के सिवा कुछ भी नहीं सूझेगा। और सारे समाज का ये हाल है आज। इसके लिए उसे कलयुग कहा। मन के अंदर केवल भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण, दैट्स व्हाई इट इज कलयुग। सात्विकता तो कहां दूर गई, भक्ति दूर चली गई, चरित्र दूर चला गया। यदि संपत्ति है तो आपके चरित्र को भी कोई नहीं पूछता है, सब कुछ माफ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नोबडी विल रेज फिंगर्स एट यू। इसके लिए ये कलयुग है।
हम सत्य से दूर चले गए, साधन के पीछे पड़ गए। साधन इज मोर इम्पोर्टेंट, कैसे भी करके उसने प्राप्त किया ये इम्पोर्टेंट है। मार्ग कौन सा भी अपनाया नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसने धन संपत्ति एकत्रित की, दैट इज अल्टीमेट। ये कलयुग की निशानी है। गलत चीज सत्य बनकर प्रस्थापित हो जाए, जो रॉन्ग है वो सही भासने लगे हमें, और सभी जब ऐसा करने लगे तो समझने का ये कलयुग है। क्योंकि मन के अंदर भोग और ऐश्वर्य, इसके प्रति ही आकर्षण, इसके प्रति ही महत्व है। हम जिस चीज को महत्व देंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो कॉन्शियसली, जागरूकता पूर्वक हमें सोचना है कि जीवन में हम महत्व किसको देंगे। महत्व भोग और ऐश्वर्य को देंगे कि महत्व विठल को देंगे। ये बात हमारा जीवन बदलेगी। दैट विल चेंज आवर एटीट्यूड, परसेप्शन बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी उसके कारण। और ये जब बदलेगा तभी मैं सुखी होऊंगा, तब तक शांति मिलना असंभव। कितने ही भोग ऐश्वर्य के साधन आप ले लो, नहीं की इच्छा भी होगी और अन्य से आप तुलना भी करोगे, इतना होने के बाद भी मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। मन के अंदर ये भाव रहेगा ही, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, कभी अंत नहीं होने वाला है। अब कितना भी बाहर ढूंढो सब कुछ मिलेगा नहीं आपको, कितना भी दौड़ो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमें हमारे मन को ही समझाना है, हमें मन में ही एक ब्रेक लगानी है बस। मटीरियलिस्टिक आउटलुक इतना, इसके आगे स्पिरिचुअल आउटलुक, इसके आगे सोशल आउटलुक, ये डिमार्केशन हमें करना है। और यही इंटेलिजेंट है। हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है, इंटेलिजेंट कौन? जिसने उसका सही सदुपयोग किया, केवल एक ही दिशा में नहीं दौड़ा, लेकिन इस जीवन में, इस शरीर से जितना भी संभव था मैक्सिमम, अलग 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 विषय में सभी हमने थोड़ा 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 किया, तभी हमने हमारे जीवन को सार्थक बनाया। नहीं तो एक ही दिशा में हमारी दौड़ लगी रहती है। तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता ना तया पैहत चेतसाम, उसका मन का हरण हो गया है, जो ऐश्वर्य के पीछे, साधन के पीछे पड़ता है वो। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, समाधव यानी ईश्वर। ऐसे व्यक्ति की ईश्वर के प्रति व्यवसायत्मिक बुद्धि आपको नहीं दिखेगी। सत्य बात है। ईश्वर मन में आएगा कैसे? नारायण मन में आएंगे ही कैसे? पहले से ही लक्ष्मी जी आके बैठ गई है। लक्ष्मी जी को इतना महत्व हम देते हैं कि नारायण को भूल गए, और इसके लिए लक्ष्मी जी टिकती नहीं है ज्यादा लोगों के घर पे। एक जनरेशन, दो जनरेशन, उसके बाद में बाय बाय कहती है। जहां नारायण वहीं मैं, ये हमें समझना है। नारायण का प्रस्थापन करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप साथ में आके बैठेंगे। इसके लिए हमने एक प्रवृत्ति शुरू की है, नारायण नीति। ऑनलाइन तो संभव नहीं है। लक्ष्मी जी का नाम नहीं, भगवान नारायण का नाम दिया है। नारायण का प्रस्थापन करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप वहां पर आएगी और स्थिर रहेगी वहां पर, चंचल नहीं रहेगी, स्थिर रहेगी लक्ष्मी जी, यदि नारायण वहां पर है तो ऐसे व्यक्ति जो लक्ष्मी जी के पीछे पड़े हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ के पीछे पड़े हैं, उनकी व्यवसायत्मिक एक लक्ष्य वाली ईश्वर में बुद्धि हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका ध्यान सांसारिक उपलब्धियों में है, भगवान में उनका ध्यान है नहीं। और होगा भी कैसे? ऑलरेडी उनके मन का अपहरण हो चुका है। तो यहाँ पर हम 44वें श्लोक का समापन करते हैं। इसके विषय में कुछ कहना है या प्रश्न है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो आगे बढ़े। ये 3 श्लोक जो अभी हमने देखे, पिछले 3 श्लोक, जिनकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती है उनके बारे में था। ईश्वर में जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसके आध्यात्मिक आउटलुक नहीं है, वो आगे के श्लोक में अभी कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में है। हमारा आउटलुक कैसे बदला जाए, व्यवसायत्मक बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, उसके ऊपर का विचार आगे के श्लोक में दिया है।
45 श्लोक, यदि आपके सामने है भगवत गीता तो आप पढ़िए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेरी नाइस श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि वेद का विषय क्या है? त्रैगुण्य, तीनों गुणों के बारे में वेद में कहा गया है। व्हाट इज त्रैगुण्य? एक पुरुष है यानी आत्मा, आत्मा को पुरुष भी कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है। अलग अलग दर्शन में अलग अलग नाम उसका किया है। जैसे कहीं पे निर्वाण कहा गया, कहीं पे मोक्ष कहा गया। सभी जो फिलॉसफीज थी, अलग अलग दर्शन ने अलग अलग नाम दिए उसको। तो वैसे ही पुरुष यानी आत्मा, आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति यानी संसार, नेचर, ये दोनों का मिलन जब होता है तो जीव उत्पन्न होता है। तो ये जो जीव है उसके अंदर आध्यात्मिक चैतन्य स्वरूप भी वो है, उसके भी रंग है, और सांसारिक भी तत्व उसके अंदर है। तो ये जो सांसारिक तत्व जो होता है वो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। क्योंकि आत्मा प्रकृति से जुड़ गया, इसके लिए ये जो आत्मा से जो प्रकृति का मिलन से जो शरीर उत्पन्न हुआ, कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, ये सभी के अंदर ये तीनों गुण हमें दिखाई देते हैं। मन भी, मन के अंदर इच्छाएं जो होती है वो भी सात्विक, राजसी और तामसी होती है। बुद्धि जो निर्णय लेती है वो भी सात्विक, राजसी और तामसी, ये तत्व उसके अंदर, अहंकार भी, हमारे शरीर में सभी में ये 3 तत्व हमें दिखाई देते हैं। सात्विक तत्व सत्य और धर्म, जिसकी सात्विक बुद्धि होती है, जिसके सात्विक मन होता है, जिसका सत्य प्रिय होता है और वो धर्म प्रिय होता है। व्हाट इज धर्म? ड्यूटी। धर्म प्रिय कौन है? मुझे क्या मिलेगा ये नहीं सोचता है, उसने मेरे साथ क्या किया ये नहीं देखता है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है। माता पिता, रामायण के अंदर कितना सुंदर कहा, पुत्र कुपुत्र क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। रामायण का ये श्लोक है। तो ये ड्यूटी है माता पिता की, बच्चों से अपेक्षा भी नहीं, और वो अपना धर्म करे ना करे, ऐसे माता पिता हमें करना है। ये भाव जब सारे संसार के प्रति हमारा होगा तो वो सात्विक बुद्धि है। ड्यूटी, कर्तव्य भाव, हम गिनती करते हैं सीधा, उसने किया ये, मैं भी ये करता, उसने इतना दिया था। शादी ब्याह में जाते तो भी बुक में लिख के रखते हैं उसने कितना दिया था, 10 साल बाद भी खोलते हैं, उसने इतना दिया था तो हम इतना ही देंगे। वहां पर ये भाव है हमारा। बट कर्तव्य बुद्धि होगी, वो उसने किया कि नहीं किया नहीं देखेगा, मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे करना है, मैं करूंगा। ऐसा जो भाव जिसके अंदर है वो सात्विक बुद्धि है, जो सत्य प्रिय है और जो धार्मिक वृत्ति है, जिसके धर्म यानी ड्यूटी, ना कि केवल सेवा पाठ पूजा उपासना करे, वो व्रत उपवास करे, वो नहीं, जो ड्यूटी भाव से सारे संसार के प्रति रहता है। अन्य करे ना करे, मेरी ड्यूटी है ये, इसके लिए मुझे करना है। तो ये जो भाव है सात्विक भाव, सतते इति सत्य, सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर तक जो बात मुझे लेके जाएगी वो सत्य। हम सत्य को ट्रूथ उसका ट्रांसलेशन करते हैं इन इंग्लिश, राइट एंड रॉन्ग नो, जो ईश्वर तक लेके जाए वो सत्य, सतते इति सत्य। तो ये 2 भाव जिसके अंदर मुख्य होते हैं वो होता है सात्विक गुण। राजसी गुण कौन सा? जिसके अंदर भोग की कामना, इच्छा और अहंकार वृत्ति। जैसे ही भोग और ऐश्वर्य आता है, ऐश्वर्य आता है, अहंकार की वृद्धि होती है। ये भाव से जो करता है वो राजसी वृत्ति। राजसी वृत्ति पे से नाम आया राजा। राजा के अंदर ये देखो होगा ही, अहंकार भी होगा और ऐश्वर्य भी होगा उसके पास, इसके लिए ये राजसी वृत्ति। ये व्यक्ति जिसकी राजसी वृत्ति होती है
ये व्यक्ति दूसरों का नुकसान नहीं करता है, लेकिन स्व केंद्रित, स्वयं के लिए ही जो जीता है वो राजसी वृत्ति। अन्य का कुछ भी होवे, स्वार्थी वृत्ति, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए। हम दूसरों का नुकसान नहीं करता है, लेकिन दूसरों को मदद भी नहीं करते। जो स्वयं के प्रति जो जीते वो राजसी वृत्ति है। तो तीसरी तामसी वृत्ति। तमस में क्या आता है? तमस यानी अंधकार, और हमेशा से ज्ञान का प्रतीक प्रकाश रहा है। प्रकाश ये ज्ञान का प्रतीक है। लाइट इज इक्वल टू नॉलेज। प्र यानी बहुत सारा, सुंदर, ज्यादा, बेटर, बड़ा, उसे प्र कहते हैं। शासन, जो बड़ा शासन है, अच्छा शासन है, उसे प्रशासन कहते हैं। वैसे ही काश यानी लाइट, काश के आगे प्र लगा दिया, अच्छी लाइट, बड़ी लाइट, तो प्रकाश हो गया। ये काश यानी लाइट, लाइट यानी ज्ञान, इसीलिए काश के ऊपर से काशी, काशी नगरी, बनारस, द सिटी ऑफ नॉलेज, हजारों साल से वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान रहा है काशी, बनारस। तो प्रकाश उसके ऊपर से आया। तो लाइट यानी प्रकाश, और अंधकार यानी तमस। तो तामसी वृत्ति यानी अंधकार, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस। इसको तामसी वृत्ति क्यों कहा? सबसे खराब, इग्नोरेंस को सबसे खराब वृत्ति कहा, अज्ञान को सबसे खराब तामसी वृत्ति कहा गया। क्यों? क्योंकि सभी पापों का मूल अज्ञान है। जीसस सेड राइटली, जब उसको सूली पे चढ़ा रहे थे, जो कीले ठोक रहे थे उनको, उनके लिए कहा, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, दे नो नॉट व्हाट दे डू। इनको माफ करो ईश्वर, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहा है। कितना सत्य कहा। हम किसी को कीला मार रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं। उसको कितना दुख होगा उससे। जब हमारे ज्ञान के ऊपर अंधकार छा जाता है, तब हम गलत काम करते हैं। तो ये जो अज्ञान है, वही सभी गलत का मूल है, सभी पापों का मूल है। यदि दुर्योधन को ज्ञान हो जाता था तो जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म्यम नच में निवृत्ति। मुझे पता है अधर्म क्या है, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं हो रही है मेरी। मुझे पता है कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ये त्रिशंकु जैसी परिस्थिति है हमारी भी। वी नो व्हाट इज राइट, लेकिन हमसे होता नहीं है। वी नो व्हाट इज रॉन्ग, बट वो छूटता नहीं है हमारे से। जो व्यसनी है उसको पता है कि एक दिन ये कैंसर करेगा, फिर भी छूटता नहीं है। उसे नहीं पता है इतना बड़ा कैंसर का चित्र होता है, पता है तंबाकू से कैंसर होगा, टोबैको से, फिर भी छूटता नहीं है। जाना में अधर्म्यम नच में निवृत्ति। और हम सबको पता है, 1.5 साल से सत्संग कर रहे, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। हुआ कितने से, ये समझने की बात है। क्यों अकेले से नहीं होगा? 4 लोग मिल गए तो अपने आप होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्साह प्रदान करता है। अकेले से सत्कर्म नहीं होगा, सत्प्रवृत्ति अकेले से नहीं होगी, लेकिन 4 लोग मिल गए अपने आप होने लगेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक दूसरे से हमें प्रेरणा भी मिलती है और उत्साह भी प्राप्त होता है। और कोई भी कर्म करने के पीछे उत्साह अति आवश्यक है। जिस दिन उत्साह निकल गया, मोटिवेशन निकल गया, हैप्पीनेस निकल गई, वो कर्म करने की हमें इच्छा नहीं होती है। फिर यदि कर्म टिका के रखने का है तो उसमें उत्साह होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी वो कर्म को कंटिन्यूटी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो 3 गुण है, तमसी गुण क्या है? अज्ञान और आलस्य। आलस्य सबसे भयंकर दुर्गुण है हमारा। ये जो बात है ना, हमें पता है सब कुछ क्या अच्छा है जीवन में, लेकिन होता नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आलस्य है हमारा। हमारे पैर चलते ही नहीं है, कर्म में प्रवृत्ति नहीं होते हम। कहते हैं ना, बड़ी लंबी हजारों माइल की जर्नी अगर शुरू करनी है तो पहला कदम चलना पड़ता है। बहुत सत्य है ये बात में। वो हम पहला कदम ही शुरू नहीं करते। कितने सारे मन के अंदर द्वंद, लोग हंसेंगे तो नहीं मेरे ऊपर, मैं सफल होऊंगा कि निष्फल होऊंगा, क्या मैं ये कर सकूंगा। मन के अंदर ये जो द्वंद्व आ जाते हैं, तो सीधे हमारे पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। हम पहला स्टेप ही नहीं ले सकते सतमार्ग के ऊपर। ये बात है।
बट जिसका व्यवसायत्मक बुद्धि है भगवान के अंदर, वो व्यक्ति ये कर सकता है। स्वामी विवेकानंद, जाना है शिकागो की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, हिंदू धर्म की जो गलत मान्यता है विश्व में वो दूर करनी है मुझे। कोई भी साधन नहीं था, टिकट के पैसे नहीं थे उनके पास, अमेरिका जाएं कैसे, उधर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन एक बार ध्येय आंख के सामने आ गया तो साधन अपने आप प्रयत्न कर से प्राप्त हो जाते हैं। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से टिकट भी करवा ली और शिकागो गए तो वहां पर अच्छे सदगृहस्थ भी उनको मिल गए, जिनके यहाँ वो ठहरे, उनका खाने पीने का सभी प्रबंध हो गया। बिल्कुल जानते नहीं थे उनको, फिर भी सब प्रबंध हो गया। ये भगवान कराता है। हम कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान स्वयं नहीं आता है, वो लोगों को भेजता है, दूसरे लोगों के मन में प्रेरणा निर्माण करता है और हमारा काम आसान कर देता है उसके द्वारा। क्योंकि एक व्यवसायत्मक बुद्धि, ईश्वर के प्रति एक निश्चय, उनका निश्चय था तो सभी मार्ग अपने आप निर्माण हो गए उनके लिए। और जाके उन्होंने डंका बजा दिया हिंदू धर्म का वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में 1893 शिकागो के अंदर, सभी को पता है ये। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके गुण हमारे सभी के अंदर है, सात्विक, राजसी और तामसी। किसी के अंदर तामसी ज्यादा है, किसी के अंदर सात्विक, किसी के अंदर राजसी। एक ही व्यक्ति के अंदर तीनों गुण है, लेकिन कभी इसका प्रभाव बढ़ जाता है, कभी उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जिस रात कैकेयी ने कहा होगा राम को वनवास और भरत को गादी, उसकी तामसी वृत्ति जोर पकड़ गई होगी एकदम। बाद में रियलाइज भी हुआ होगा ये मुझसे गलत हो गया, बट उस वक्त तामसी गुण बहुत ही प्रबल हो चुका होगा। हमारे अंदर भी यही है। तो हमारे जीवन को यदि हमें सफल बनाना है, सुखी बनाना है, तो इसके ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा। हमारी तामसी वृत्ति, राजसी वृत्ति कम हो और सात्विक वृत्ति का प्रादुर्भाव हो। हमारे अंदर सात्विक वृत्ति जागे, हम सत्य प्रिय हो, हम धर्म प्रिय हो। ये जो जीवन मिला है एज अ मनुष्य, मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरे स्वयं के प्रति, मेरे समाज के प्रति, परिवार के प्रति और ईश्वर के प्रति, ये सभी ड्यूटीज हम पूर्ण करेंगे। मैक्सिमम लोग अपने परिवार तक सीमित है, स्वयं और स्वयं के परिवार तक ही सीमित है। इसके लिए कलयुग है। जब हम समाज के प्रति भी प्रवृत्त होंगे, जब धर्म के प्रति प्रवृत्त होंगे, वारकारी क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, फिर भी चलते हैं यहां से वहां तक, क्योंकि विठल के ऊपर प्रेम है, इसके लिए चलते हैं। तो धर्म के लिए जब हम प्रवृत्त होंगे, जब समाज के लिए प्रवृत्त होंगे, तब राम राज्य आएगा और तब सतयुग आएगा। हम सीमित होने लगे, ना कोई धार्मिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल मैं और मेरा परिवार। इसके लिए समाज में इतने दुख हमें दिखाई देते हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी, क्योंकि हम वही समाज के एक पार्ट है। तो समाज में जो चल रहा है वो मेरे घर में भी उसकी असर पड़ेगी। मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ऐसे ही सोचेगा जो बाहर सब लोग सोचते हैं ऐसे ही। तो केवल वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का पार्ट हूं मैं, तो ये सोसाइटी जैसी है वैसी मुझ पर असर पड़ेगी। तो इट इज माई ड्यूटी कि मेरा परिवार भी देखो और मेरा समाज भी मैं देखूं, तभी वो बैलेंस आएगा। नहीं तो घर में आप कितना भी संस्कार दो, बाहर से असंस्कार आने ही लगेंगे। घर में माता पिता संस्कार दे, उसके पहले तो बाहर से कुसंस्कार लेके बच्चे आ जाते हैं। एक स्टेप आगे होता है कुसंस्कार, बाहर से ही लेके आते हैं बच्चे। माता पिता को होता है कहाँ से सीख कर आए, समाज से सीख कर आए। और आपका समाज के ऊपर लक्ष्य नहीं है, आपका केवल आपके परिवार के ऊपर लक्ष्य। आजू बाजू में क्या हो रहा है, नॉट माई कंसर्न। जब ऐसे हम आइसोलेटेड रहना सोचेंगे तो ये सभी दुर्गुण मेरे घर में भी प्रवेश करेंगे। ना समाज के प्रति मेरा कोई धर्म है, ना धर्म के प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं स्वार्थी बन गया मनुष्य, उसके कारण ये पीड़ाएं दिखती है। सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है जीवन में।
सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं है, ये कारण है उसका। मैं समाज में रहता हूं लेकिन समाज के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए वहां सड़न आ चुकी है, धर्म में सड़न आ चुकी है, एजुकेशन सिस्टम सड़ने लगी है, मेडिकल सिस्टम सड़ने लगी है, क्योंकि हम लक्ष्य नहीं देते। एक वोट डाल दिया, माई ड्यूटी ओवर, और वोट डालने भी नहीं जाते लोग। इट इज नॉट, योर ड्यूटी इज नॉट ओवर। वहां जिसको भेज रहे हो वो आपका प्रतिनिधि है, सरकार तो आप हो। प्रतिनिधि भेजने से आपकी जिम्मेदारी कैसे पूरी हो गई? वो आपके बिहाफ सिर्फ वो वहां पर गए हैं, हमने हमारी जिम्मेदारी से ही हाथ धो डाला, एक वोट डाला। उसके बाद इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम भी सड़ गई। आज कोई भी अच्छा व्यक्ति उधर दिखता ही नहीं है, अच्छे व्यक्ति निकल गए, बुरे ही जमे वहां पे सब। एंड देन वी ब्लेम द पॉलिटिकल सिस्टम। यू आर टू बी ब्लेम्ड। आपने ये सड़ने क्यों दी ये सिस्टम? क्योंकि आप उसके लिए समय नहीं दे रहे हैं, इसके लिए ये परिस्थिति आज आ गई है। अच्छे लोग जब स्वार्थी होकर घर में बैठ जाते हैं तब समाज की ये दशा होती है। ज्ञानी को जब चुप कर दिया जाता है तब समाज सड़ने लगता है, कुविचार स्प्रेड हो जाते हैं और प्रस्थापित हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञानी था उसको ही चुप कर दिया हमने, हमने बोलने की उसे अनुमति ही नहीं दी। तो इस प्रकार त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद हमें त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में ज्ञान देता है। सात्विक, राजसी और तामसी तीनों के बारे में उसको कहा गया है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, भगवान यहां क्या कह रहे हैं? निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुझे इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है अर्जुन। भवार्जुन, भव यानी होना, आयुष्मान भव आशीर्वाद देते हैं बड़े। महाभारत देखोगे तो हर एक सेंटेंस में सुनाई देगा आपको, रामायण महाभारत में आयुष्मान भव, यशस्वी भव। भव यानी होना। अर्जुन तू ऐसा हो, भवार्जुन कैसा? निस्त्रय गुण्यो, तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। सात्विक गुण से भी ऊपर उठ। सात्विक तेरी वृत्ति है, वो भी सकाम वृत्ति है। संसार के बारे में तू जो अच्छा कर रहा है वो भी तेरी सकाम वृत्ति है। यदि मोक्ष चाहिए तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, ना तामसी, ना राजसी, ना सात्विक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों सांसारिक है, तुझे बांधने वाली है। तुझे चैतन्य के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जड़ के ऊपर नहीं। प्रकृति जड़ है और ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है। यदि तू इसमें उलझ गया तो जड़ के साथ तेरा संबंध हो जाएगा और पुनर्जन्म निश्चित। तुझे ये तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा, सात्विक, राजसी और तामसी, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। डिटैच, भले ही सात्विक हो बट यू आर अटैच्ड, आसक्त। तुझे निरासक्त बनना पड़ेगा, संसार से ऊपर उठना पड़ेगा, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। हम ये तीनों गुणों से प्रेरित होकर सारा जीवन निकालते हैं और यही हमें पुनर्जन्म दिलाता है। यदि हमारी वृत्ति सात्विक हुई तो अच्छा जन्म हमें मिलेगा, तामसी वृत्ति हुई तो बुरा जन्म मिलेगा। तामसी बुद्धि, जैसे मन में इच्छाएं होती है, कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी इच्छा क्यों हुई इसको, नेचुरल है ये, क्योंकि वो गुण के प्रभाव के अंदर है। जब तामसी गुण जोर पकड़ लेता है तो हमारी इच्छाएं भी तामसी होती है। कई कई कहती है बर राम को वनवास, ये उसकी तामसी इच्छा है। और बुद्धि को क्या हो गया? बुद्धि भी वैसी है। सात्विक बुद्धि कौन सी है? जिसको पता है राइट एंड रॉन्ग, इसका भेद पता है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है, ये सत्य है, ये असत्य है। ये जिसको क्लियरली पता है वो सात्विक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति के मन में इच्छा भले कुछ भी हो लेकिन उसकी बुद्धि निर्णय लेती है ये गलत है, हमें नहीं करना है। ये सात्विक बुद्धि का व्यक्ति। जिसकी राजसी बुद्धि है वो कंफ्यूजन में है, ये सही है कि गलत है, उसकी बुद्धि थोड़ी वीक हो जाती है। मन में जैसी इच्छा होती है वैसी बुद्धि निर्णय ले लेता है। यदि गलत इच्छा हुई तो भी कई बार वो कर देता है क्योंकि उसकी बुद्धि वीक है, क्लैरिटी नहीं है। ये गलत मतलब गलत, ये सही मतलब सही, ये क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए जो राजसी बुद्धि होती है वो स्वार्थी बन जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है?
इतना कर लिया तो ये बात हो जाती है उनकी। और जो तामसी बुद्धि है वो विपरीत, उल्टा ही करते हैं वो। उनको जो उल्टा है, जो गलत है, वही सही लगता है। आपको मिलेंगे जीवन में ऐसे व्यक्ति, आप कितना भी सही उनको समझाने की ट्राई करो, उनकी बुद्धि उल्टा ही करेगी और उल्टे को ही वो सत्य मानते हैं। हम कहेंगे मारना गलत है तो बोलेगा नहीं, मारना गलत है ही नहीं, मारोगे तो ही लोग सुधरेंगे। ये जो बुद्धि होती है वो तामसी बुद्धि। जो विपरीत बात है उसको सत्य मानते हैं, जो उल्टा है उसको ही सही मानते हैं। आपके कितने भी समझाने पर उनकी बुद्धि में उतरेगा ही नहीं कि ये गलत है। ये जो होती है वो तामसी बुद्धि, जिसको सच का ज्ञान नहीं होता है और जो गलत है उसको सच समझकर वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये 3 गुणों में हमारी प्रगति छुपी हुई है, सात्विक, राजसी और तामसी। हमारे जीवन का ध्येय ये होना चाहिए कि हमारी तामसी और राजसी वृत्ति कम और सात्विक वृत्ति बढ़े जीवन के अंदर। लेकिन यदि मुक्ति चाहिए तो, यदि मोक्ष की कामना है तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, ये तीनों गुण हमें संसार से बांध के रखता है। भले ही हम अच्छे कार्य करें, सात्विक कार्य करें, लेकिन ये भी एक बंधन है। इसके पीछे भी भले संसार के सारा संसार अच्छा हो ऐसी कामना, लेकिन वो कामना है, ये हमें बांधने वाली कामना है। ये तीनों गुण संसार से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और वो प्रकृति से बांधकर हमें पुनर्जन्म दिलाएगी। यदि तो आपको मुक्त होना है तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये तीनों गुणों से ऊपर अनासक्त भाव ये हमारे अंदर होना चाहिए। संसार से कोई इच्छा कामना वृत्ति नहीं, केवल ईश्वर के साथ एक होना पड़ेगा, तभी ये तीनों गुणों से हमारी मुक्ति होगी। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरयोग क्षेम आत्मवान। सेकंड लाइन में 4 कॉन्सेप्ट्स भगवान कहते हैं, तो निर्द्वंद्व बन, नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित रहे, निरयोगक्षेम, योगक्षेम से ऊपर उठ और आत्मवान बन। ये 4 लक्षण भगवान ने बताए। ये 4 बात जब हमारे अंदर आएगी तब अपने आप समता हमारे अंदर आएगी, राग द्वेष से हम ऊपर उठेंगे और व्यवसायत्मक बुद्धि हमारी निर्माण होगी जो ईश्वर के प्रति हमें लगाएगी और मुक्ति प्रदान करेगी। तीनों प्रकृति के गुणों से अनासक्त हमें करेगी। तो ये जो 4 लक्षण है जो भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये 4 चीज तुझे बनना है, भवार्जुन, तुझे निर्द्वंद्व बनना है, निर्योगक्षेम बनना है, आत्मवान बनना है और नित्य सत्व में स्थित रहना है तुझे। ये 4 विषय के ऊपर आज हमारा समय हो गया, इसके लिए अगले मंगलवार हम विचार करेंगे। ये चारों लक्षणों के ऊपर विचार करेंगे। यदि आज के प्रवचन में किसी को कोई प्रश्न या कोई बात कहनी हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। ओके, आप सभी को पुनः आषाढ़ी एकादशी की शुभकामना। और 4 दिन के बाद पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, उसकी भी आप सभी को शुभकामना। अगले मंगलवार को हम पुनः ये सत्संग में मिलेंगे सब। तो प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।